सुरेंद्र राजपूत, ये बताइए, इम्पॉसिबल इज नथिंग, क्या अब राहुल गांधी जी भी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं सीलमपुर में खड़े होके बापू और संविधान के नाम पे? पद्मजा, इस बात को तो कोई हमारा आपका दुश्मन भी नहीं मानेगा। छोड़ दीजिए इस बात को। आप पार्टी के लोग परेशान हैं, इन्हें बिलो द बेल्ट वार नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। जो राहुल गांधी जिसके जन्म से लेकर के आज तक सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हों, जो राहुल गांधी का जीवन का उद्देश्य ही सांप्रदायिकता को ख़त्म करना हो, जहर को ख़त्म करना हो, मोहब्बत की दुकान चलाना हो, उस पर आप जैसे निरपेक्ष पत्रकार ने भी कहा कि बाकी सब मान लीजिए, राहुल गांधी जी को आप नहीं मानेंगी तो अब इसके बाद इससे ज़्यादा जवाब देने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने तो AMIM के साथ में TV9 भारतवर्ष को भी जोड़ दिया। आज की डेट में आप लोग भी इनके खिलाफ हो। आप बात समझ, इन्होंने कहा कि साहब ये जो राधिका खेड़ा नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि क्या नाम ये सब लोग मिले हुए हैं जी। इस तरीके की भाषा जरूरी नहीं है। हम विपक्ष में हैं डांडा साहब, हम आपके ऊपर आरोप लगाएंगे क्योंकि सरकार आपके पास है, सत्ता आपके पास है, 11 साल से दिल्ली की सरकार आपके पास है। तो आपसे नहीं पूछेंगे कि पेरिस बनाने की बात करी थी आपने, तो हम किससे पूछेंगे? पेरिस में जाके पूछेंगे। अगर हम यमुना का पानी साफ नहीं हुआ है तो केजरीवाल जी की कसम हम नहीं, आपको याद नहीं दिलाएंगे तो किसको याद दिलाएंगे? आप हमें बताओ। आपसे अगर हम सवाल आपसे पूछते हैं तो हम सांप्रदायिक हो गए। ये क्या, ये अजीब किस्म का मजाक है आपका। इस तरीके से जो आरोप लगा करके, और रही बात उल्टी सीधी बातें करने की, तो मैं याद दिला देता हूं आपको, झूठे लोग आप हो। मैं कहना नहीं चाहता इतिहास में इस तरीके का झूठ, जिस तरीके का शीला दीक्षित जी को आपने बेइज्जत किया, जिस तरीके की गाली गलौज शीला दीक्षित जी के साथ की, मैन हैंडलिंग शीला दीक्षित जी के साथ करी, जिस तरीके का आप लोगों ने झूठा प्रचार शीला दीक्षित जी के खिलाफ किया, सब लोग याद रखते हैं। लेकिन हमने तो उसके बाद भी भूल करके, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर कोई आके किसी को परेशान करेगा तो राहुल गांधी उनके साथ खड़ा होगा। अरविंद केजरीवाल को जैसे ही जेल भेजा गया, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर कोई गए थे तो संदीप दीक्षित गए थे। ऑन रिकॉर्ड है ये बात, मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के घर अगर सबसे पहले कोई गए थे जब ये लोग जेल गए थे तो संदीप दीक्षित गए थे। उस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्या नाम, जहां पर ये शीला दीक्षित जी के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने, संदीप दीक्षित वहां गए थे। इस चीज को चेक करिए डांडा साहब एक बार, कहने से पहले, आरोप लगाने से पहले इस तरीके से मत गिरिए। इस तरीके से अगर आप गिरेंगे तो आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा, दिल्ली की जनता तो कतई माफ नहीं करेगी। धांडा और दलित भी नहीं अरविंद केजरीवाल जिस दिन गए उसके बाद जब रैली हुई थी, सुन लीजिए, उसके बाद भी सुन लीजिए, उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली हुई तो बीमार सोनिया गांधी रैली में थी और केजरीवाल जी की पत्नी का ढांढस बंधा रही थी। अगर आप ये बात भी गलत साबित करें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये गांधी परिवार है, इसके ऊपर अगर आप भाजपा से मिलने का आरोप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आप पाप के भागी बनेंगे, श्राप के भागी बनेंगे, नरक के भागी बनेंगे। बताइए अनुराग, कम से कम इस तरीके की भाषा का उपयोग गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए मत कीजिए आप, जो आपके परिवार के आपातकाल के समय में खड़ा हुआ था, पूरी पार्टी के साथ खड़ा हुआ था। बताइए सोनिया गांधी की क्या गलती है? बताइए जल्दी से अरविंद केजरीवाल जी की दे दीजिए, नहीं तो पाप का श्राप लग सकता है। जेल गए, क्या ये गलत है? अनुराग धांडा, सांस तो ले लीजिए। बी टीम कहते हैं, सांस लेंगे तभी तो बताऊंगा। थोड़ा सांस ले लीजिए, थोड़ा सांस ले लीजिए। अभी बताता हूं किस तरह से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फिर देशद्रोही किसको कह रहे थे? जिसके घर ढांढस बंधाने गए थे, जिसका साथ दिया था, उसी की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं क्या आज? दगा करना तो पुरानी आदत है। साथ ही साथ मैं ये सवाल भी पूछना चाहता हूं आपसे कि आज जिस तरीके से स्क्रिप्टेड तरीके से आपके नेता नई दिल्ली के अंदर, आप बताइए, संदीप दीक्षित जी को नजर नहीं आया कि प्रवेश वर्मा कैश बांट रहे हैं? FIR करने का मन नहीं किया उनका? अरविंद केजरीवाल जी पे ही FIR करनी है। अभी जब मेयर का चुनाव हुआ MCD के अंदर, तो उसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या थी? बीजेपी के खिलाफ वोट किया था या पीठ पीछे उसकी मदद करने के लिए एब्सटेन कर गए थे वोटिंग से? क्या भूमिका थी आपसी? बीजेपी के खिलाफ वोट करने में क्या दिक्कत थी दिल्ली के अंदर? दरअसल इनकी नूरा कुश्ती पुरानी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। अरविंद केजरीवाल जी उस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, और जब वो सिस्टम को चैलेंज करते हैं तो ये दोनों एक हो जाते हैं दिल्ली के अंदर।
ये इनकी पुरानी रवायत है। आज भारतीय जनता पार्टी इनके कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर कर रही है, इनको स्क्रिप्ट लिख के दे रही है, इनसे आरोप लगवा रही है, इधर एफआईआर करानी है। अब अजय माकन जी को कहते हैं राइट मुड़ो तो राइट मुड़ जाते हैं, बीजेपी कहती है तो। संदीप दीक्षित को कहते हैं संदीप दीक्षित लेफ्ट मुड़ो तो बीजेपी के कहने पे लेफ्ट मुड़ जाते हैं। तो ये तो बीजेपी की स्क्रिप्ट है, ये तो सिर्फ मोहरा है जो उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर सीरियस ही चुनाव लड़ रहे थे तो कहां थे राहुल गांधी जी इतने दिनों से? ये तो दिल्ली के लोगों को देखना है कि कब कौन क्या रोल प्ले करने के लिए आता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, कांग्रेस के सारी कौन से चालबाजियों कैंडिडेट को बीजेपी से समझते हैं पैसे ले रहे कि हैं? कौन वोट काटने के लिए कहां पर आया।